When a non-volatile solute, when a non-volatile solute B is dissolved in a pure solvent A, comma, the vapor pressure of the solvent is lower. That is the vapor pressure of solution is always lower than vapor pressure of pure solvent, because the intermolecular force of attraction of pure solvent is less than that of solution. Full stop. This is why the escaping tendency of pure solvent is greater than solution. লিখবো যখন কোনো অনুদ্বায়ী দ্রাবক, যখন কোনো অনুদ্বায়ী দ্রাবক, যখন কোনো অনুদ্বায়ী দ্রাবক বিধি ইনভার্টেড কমা বি বিশুদ্ধ দ্রাবক বিধি ইনভার্টেড কমা এ মধ্যে দ্রবীভূত হয়, তখন দ্রবণের বাষ্পচাপ বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপের তুলনায় কম হয়। কারণ বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে উপস্থিত আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল দ্রবণের তুলনায় দুর্বল। তাই বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দ্রবণের তুলনায় বেশি। बेटर देन सॉल्यूशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे ये कंटेनर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक है। अभी इसके अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे बी, तब हमको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन हो गया ए बी सॉल्यूशन। अभी ए बी सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ये ए और बी का जो बॉन्ड है
इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए प्योर सॉल्वेंट ज्यादा वेपर तैयार करता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी देखो, इफ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इफ एट अ certain if at a certain temperature, যদি কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent is P naught, যদি কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ P naught and the vapor pressure of solution is P substrates এবং দ্রবণের বাষ্পচাপ PS হলে देन हमने क्या बोला, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्वेंट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सेम टेम्परेचर दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे बट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा वेपर तैयार होगा और सॉल्यूशन में कम वेपर। तो कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर বাষ্পচাপের অবনমন P नॉट माइनस PS, क्योंकि हमको मालूम है क्या, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो বাষ্পচাপের অবনমন P नॉट माइनस PS। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मींस विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम रेस्पेक्ट में लेंगे और रेफरेंस से मिलेंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है उसी को हम कहेंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लिखेंगे देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন ইকুয়াল টু P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट। ये हो गया, হলো বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন P नॉट माइनस PS बाय P नॉट। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, इसके बाद हम लिख सकते हैं, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड ये करेगा। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हो गया। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, डिफरेंस इन प्रेशर, जिसको हम डेल P कह सकते हैं। डेल P मतलब हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। ठीक है, हो गया ना। अभी यहाँ पे हमने बोला क्या क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो लिखेंगे क्या, as relative lowering of vapor pressure is a colligative property, যেহেতু আপেক্ষিক বাষ্পচাপের অবনমন একটি সংখ্যাগত ধর্ম, তাই so P naught minus PS by P naught, ये क्या होता है, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के साथ इक्वल हो जाता है। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, द्रावकेर मोल भग्नांश, एक्स बी हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द्रावेर मोल भग्नांश। अभी मोल फ्रैक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, क्या, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मोल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अभी जो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, यदि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल नंबर बहुत ही कम है कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जितना मोल नंबर है सॉल्यूट का मोल नंबर नेग्लिजिबल है, उसी को हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन, इफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कोटि लघु দ্রবণের ক্ষেত্রে मोल नंबर ऑफ A is much more greater than मोल नंबर ऑफ B। तो यहाँ पे Na प्लस Nb है, तो हम लिख सकते हैं therefore Na प्लस Nb is approximately equal to Na, क्योंकि Na मोल नंबर सॉल्वेंट का सॉल्यूट से बहुत ही ज्यादा है। तो दोनों जब एक साथ रहेंगे तो सॉल्यूट का मोल नंबर एकदम नेग्लिजिबल है, इसका मतलब सॉल्वेंट ही है। तो इक्वेशन 3 में ये हमको बिठाना पड़ेगा। इक्वेशन 3 में Na प्लस Nb के जगह पे हम Na बिठाएंगे, तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 3 নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি P naught divided by P naught is equal to NB divided by Na। ठीक है, अभी मोल नंबर मतलब हमको क्या मालूम है, मोल नंबर Nb मतलब सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, Na मतलब सॉल्वेंट का गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, WA, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम। ये W जो टर्म ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास को इंडिकेट करता है। W मतलब गिवन मास, A मतलब सॉल्वेंट का,
बी मतलब सॉल्यूट का, मैंने पहले बता दिया था। सब्सक्रिप्ट ए फॉर सॉल्वेंट और सब्सक्रिप्ट 1 फॉर सॉल्वेंट, सब्सक्रिप्ट बी और सब्सक्रिप्ट 2 फॉर सॉल्यूट। डब्ल्यू मतलब गिवन मास, प्रदत्त भर जो दिया हुआ है, और एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी गिवन मास অফ সলিউট, ডব্লিউ এ ডব্লিউ বি হলো দ্রাবের প্রদত্ত ভর, দ্রাবের এবং দ্রাবকের, সলভেন্ট এন্ড সলিড, দ্য গিভেন মাস অফ সলভেন্ট एंड सॉलिड इन ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में एम ए कमा एम बी, जो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हमको मालूम है क्या, हमको मालूम है मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अभी ये क्वेश्चन आता है क्या, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जो एक्सप्रेशन है वहां से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालें। तो ये हम हेडिंग देंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम M2 और MB ले सकते हैं। जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से हम चले आएंगे क्या, यहाँ से ये इक्वेशन में हम चले आएंगे क्या, P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। अभी एन बी के जगह पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एन बी, और एन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू ए बाई एन ए। इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा क्या, एम ए बाई डब्ल्यू ए। हमको निकालना है क्या, एम बी, हमको निकालना है एम बी। तो एम बी हो जाएगा क्या, एम बी हो जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, उलट जाएगा। और ऐसे हम लिख सकते हैं कि उलट जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, श्योर जाएगा एकदम। कहाँ पे, एकदम श्योर ना। नहीं, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे जब आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू बी इंटू एम ए। ठीक है, तो ये नीचे जब आ जाएगा उलट हो जाएगा, तो ये पी नॉट ऊपर में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं ये एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, हो गया ना। तो हमको क्या मालूम है, राउल्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ सूत्र अनुযায়ী, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमको मालूम है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल नंबर। ठीक है, अभी देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब पी नॉट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब पी नॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे पास में लिखेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है कितना, 23.8 मिलीमीटर Hg। हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, मतलब डेल पी हमको कैलकुलेट करना है। डेल पी मतलब पी नॉट माइनस सी एस, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस बी, वो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एकदम एकदम तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके लिए। तो यहाँ पे भी वो हम यूज कर सकते हैं क्या, 500 ग्राम वाटर। अभी मोल नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मोल नंबर, अब सॉल्वेंट का मोल नंबर अभी कैलकुलेट करेंगे। सॉल्वेंट का मोल नंबर, तो सॉल्वेंट क्या कितना है, 500 ग्राम इसका गिवन अमाउंट है, डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, 500 ग्राम। सॉल्वेंट मतलब वाटर, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, एनबी कितना है, एनबी है, गिवन मास कितना है, 50 ग्राम। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे देख लो क्या, मोल नंबर सॉल्यूट का एकदम नेग्लिजिबल है, सॉल्यूट का मोल नंबर एकदम नेग्लिजिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एन ए प्लस एन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए, क्योंकि एन ए मच मच मोर ग्रेटर देन एन बी। तो इक्वेशन से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमको हमको निकालना है क्या, ये निकालना है, डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए, और यहाँ पे नीचे आ जाता है डब्ल्यू बी बाई, सॉरी डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे है एन ए, तो उलट जाएगा तो हो जाएगा क्या, एम ए बाई डब्ल्यू ए। अभी निकालना है, ये हमको निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है, बाकी सभी दिया हुआ है। तो डेल पी कितना होगा, डेल पी हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा, डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है, नहीं इसका वैल्यू तो हमको मालूम है, यहाँ पे दिया हुआ है 500 डिवाइडेड बाई, नहीं 500 नहीं, डब्ल्यू बी कितना है, 50 डिवाइडेड बाई 342, ऊपर चला आता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, और नीचे 500, और यहाँ पे पी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो पी नॉट का वैल्यू कितना है, 23.8। या ठीक है, अभी यहाँ से तुम ये काटोगे तो नीचे चला आएगा क्या, 10 चला आएगा। तो यहाँ पे 0 0 कट जाता है, ये 5 कट जाता है, तो यहाँ पे 100 है। ठीक है, अभी ये दो काटोगे तो 50 होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटोगे तो 3, 114 हो गया। अभी इसको 3 से काटोगे 38 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल भी कितना होता है देखो, 238 ऊपर है, नीचे क्या कितना है, 38 इंटू 50 कितना होता है, 0, 5 इंटू 8, 0 हाथ में 4 है, 3 इंटू 5 15 प्लस 9 1900। अभी यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1900 0, यहाँ पे 8, 13 से 9 चला जाएगा तो 4 आएगा, फिर पॉइंट लेके 0 लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3800 001 001, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, पॉइंट फिर लेंगे तो 10,000 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली ये 7 आ जाता है, तो 0.127, तो डेल पी आ जाता है कितना, 0.127 मिलीमीटर। ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना हो गया। বাষ্পচাপের অবনমন। ठीक है, measurement of
of relative lowering of vapor pressure। अभी देखो कैसे यहाँ पे जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट करने का जो तरीका है, जो प्रोसीड्यूर है, वो नाम हमको चाहिए सिर्फ। कैसे होता है वो हमको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे होता है ये हमको नहीं चाहिए, वो नाम ही हमको चाहिए, क्योंकि वो नाम ही एग्जाम में आता है। एंट्रेंस जी जो भी जेई मेन दे दो और नीट दे दो, जो भी एग्जाम आएगा उसमें वो नाम ही हमको चाहिए। कैसे होता है वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसीड्यूर है जिसका नाम है क्या, ऑसवाल्ड एंड वाकर मेथड। ऑसवाल्ड एंड वाकर मेथड, ठीक है। ये एक प्रोसीड्यूर है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। यही एकमात्र प्रोसीड्यूर है जहाँ से हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कुछ जरूरी नहीं है, जो हमने करा दिया वही ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। अब अगर कुछ चाहिए तो फिर बाद में देख लेंगे, बट नाउ जेई मेन के लिए और नीट के लिए इसका डिस्क्रिप्शन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और तो किसी किसी को चाहिए तो मैं डायग्राम देके अभी कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ न्यूमेरिकल में ये चीज कुछ टाइम में चला आता है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है कुछ कुछ टाइम में चला आता है, तो इसके लिए डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो मेरा डायग्राम तो मालूम है तुम लोगों को। और ये दोनों हो गया सॉल्वेंट बल्ब्स।
और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर CaCl2 है। वे CaCl2 guard tubes, weight of CaCl2 guard tubes, इस ट्यूब का स्पेसिफिक नाम है गार्ड ट्यूब्स। ये आर दी गार्ड ट्यूब। पहले ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो, पहले जल्दी से कर लो। जल्दी से इस डायग्राम को पहले से ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से पहले एयर आता है, यहाँ पे सॉल्यूशन है ये दोनों में, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे एयर जाके अल्टीमेटली इससे निकल जाता है जहाँ पे ड्राई एयर है। ये हो गया वेटेड CaCl2 जो ट्यूब है, इसका नाम है गार्ड ट्यूब। जल्दी से डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो। वही तो ज्यादा ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। पहले देखो, ये सॉल्यूशन बल्ब और ये सॉल्वेंट बल्ब, ये दोनों थर्मोस्टेट के अंदर रहता है। थर्मोस्टेट मतलब जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उतना ही वहां पे हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि ज्यादा जब हो जाएगा तो ऑटो कट मतलब हीटिंग स्टॉप हो जाएगा, हीटिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बल्ब, सॉल्वेंट बल्ब थर्मोस्टेट के अंदर रहता है, जहाँ पे जितना हीट हमको जरूरत है उतना हीट वो टेम्परेचर रेज हो जाता है। सपोज 70 डिग्री हमको चाहिए, यहाँ पे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री जब ये अटेंड कर जाएगा ना तो ऑटो काट मतलब हीटिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। यहाँ पे 50 डिग्री चाहिए तो 50 डिग्री जब पहुंच जाएगा तब हीटिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। ये मैनुअल नहीं है क्या, गीजर इसको थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे थर्मो गीजर में रहता है, अभी बहुत सारा फ्रिज में रहता है, बहुत सारा चीज में थर्मोस्टेट रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एयर हम पास करा रहे हैं ना, इसमें ना वाटर वेपर है। तो ये एयर को हम ड्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, आइदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे यूज करेंगे जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट निरुद्र जलाकोट पदार्थ। और हम यूज कर सकते हैं क्या, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, जो भी वो भी वाटर को खींच लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एयर को पास कराएंगे। तो यहाँ पे जब एयर को पास कराएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन बल्ब को वेट करेंगे, सॉल्वेंट बल्ब को वेट करेंगे इनिशियली। जब जब ड्राई एयर नहीं पास होगा, जहाँ पे एयर विथ वाटर में पास होगा, उसके बाद जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब डालेंगे, एयर जब ड्राई एयर हो जाएगा तब फिर सॉल्यूशन बल्ब और सॉल्वेंट बल्ब का वेट फिर से लेंगे हम। तो जो हमको अभी लिखना पड़ेगा वो हमको अभी देखो, तो लॉस इन मास, लॉस इन मास इन द solution bulbs directly proportional vapor pressure of solution। क्योंकि देखो सॉल्यूशन बल्ब में जो सॉल्यूशन है वो ग्रेजुअली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन का मास जितना कम होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। फिर से सुन लो, सॉल्यूशन का मास जितना डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना इंक्रीज करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से वेपर हो रहा है, तो लिक्विड से जब वेपर होगा तो लिक्विड का तो मास घटेगा और वेपर का अमाउंट बढ़ेगा, इसीलिए प्रोपोर्शनल साइन दिया हुआ है। और सिमिलरली लॉस इन मास इन द solvent bulbs, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
क्यों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है? जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को जब डालते हैं तब क्या होता है, सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए सॉल्वेंट का जो मास डिक्रीज हो रहा है वो वेपर प्रेशर को लोअर कर रहा है। तो टोटल मास डिक्रीज हो रहा है कितना, तो हम लिखेंगे टोटल लॉस इन मास ऑफ both sets of bulbs तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये पीएस कट जाएगा तो होता है कितना अल्टीमेटली, देयरफॉर ये जितना जो मास लॉस हो रहा है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, हमको मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ पीओ सॉल्वेंट विशुद्ध द्रवों के बाष्पोचाप। बंद कर दो ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अभी हम लिख सकते हैं क्या, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो P नॉट माइनस पी एस मतलब लॉस इन मास ऑफ solvent bulbs और ओनली पी नॉट क्या होता है, टोटल लॉस इन मास ऑफ both sets of bulbs। ये हमको मालूम है पी नॉट माइनस पी एस द्रवों के ভর হ্রাস আর এটা হচ্ছে কি দুটো সেটেই ভর হ্রাস, এটা কিছুক্ষণ আগে আমরা লিখেছি। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बाल्ब्स और नीचे वाला जो उसको हम एक घुमा के एक लिख सकते हैं क्या, गेन इन मास ऑफ गार्ड bulbs। Further, we know Raoult's law, क्या हमको मालूम है, ये P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, हमको मालूम है क्या, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये हमको मालूम है। और एन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एन ए, नीचे डब्ल्यू ए बाई एन ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एन बी, हम लिख सकते हैं, हमको पहले से मालूम है। तो फिर से हम लिखेंगे क्या, इसको हम अभी दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं क्या, लॉस, अभी इसको यहाँ से इसको इतना ही छोड़ देते, तो ये हो गया क्या, जो हमने ऑस्वाल प्रोसेस अप्लाई किया है इससे हमको ये काम हम कर सकते हैं। अभी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन অতি লঘু দ্রবণের জন্য
फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, Na इज मच मोर ग्रेटर देन Nb। तो हम लिख सकते हैं क्या, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ओनली Na रहेगा, Nb तो नहीं रहेगा, तो हम लिख सकते हैं WA बाई Na डिवाइडेड बाई WB बाई Nb। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसमें चले आएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी सेम चीज। सपोज एक पहले वाला एक कंटेनर हम लेंगे, इसमें हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, अभी प्योर सॉल्वेंट सपोज वाटर हो गया, हमको मालूम है क्या, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल करता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm प्रेशर से इक्वल है। सो इट बॉइल्स एट 100 degree centigrade because its vapor pressure is equal to atmospheric pressure equal to 1 atm और 1.013 bar। তাহলে জল 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ফুটতে থাকে, কারণ এই তাপমাত্রায় ইহা দ্বারা উৎপন্ন বাষ্পচাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সাথে সমান। वायुमंडलीय चापेर मान कत 1 atm बा 1.013 बार। ये हो गया एक सिचुएशन। अभी नेक्स्ट वाला सिचुएशन में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल कर रहा है। अभी इस वाटर के साथ हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल 1 atm और 1.013 बार 2 वाटर प्लस नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया। किस किस टाइप का, सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या था, सॉल्वेंट में ए मतलब ओनली सॉल्वेंट है। यहाँ पे जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ब्रेक कर जा रहा है, इसीलिए वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और बॉयल कर रहा है। पर यहाँ पे जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंबाइन करेगा तो सॉल्यूशन तैयार होगा AB, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो यहाँ पे ये बॉयल नहीं करेगा। तो इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन। सो ड्यू टू strong intermolecular force of attraction at 100 degree centigrade, solution doesn't boil. So we have to elevate or raise temperature। যেহেতু দ্রবণে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল অনেক শক্তিশালী, তাই 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় দ্রবণ ফোটে না। সুতরাং
তাপমাত্রার বৃদ্ধির প্রয়োজন। अभी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसके नीचे पे ही लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम एक्सप्रेस करते हैं इसको टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, ये हो गया ना, इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू टी सबस्क्रिप्ट बी। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर में सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है वो हो गया टीबी, और जो टेम्परेचर में सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है वो हो गया टीबी नॉट। अभी हमने बोला क्या, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है, इसका मतलब टीबी का वैल्यू टीबी नॉट से ज्यादा है। मच मच होगा तो वो तो हम बाद में देखेंगे, मच होगा या मंच होगा या क्रंच होगा वो तो बाद में देखेंगे। मच होगा, कितना मच होगा वो तो बाद में देखेंगे। इसके लिए ग्राफ हमको जरूरत है, तो लिखेंगे क्या, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. That is 760 millimeter of Hg. স্বাভাবিক কোন তরলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক বলতে বোঝায় কোন তরলের স্বাভাবিক বা প্রমাণ স্ফুটনাঙ্ক বলতে বোঝায় যে যে তাপমাত্রায় ইহা দ্বারা উৎপন্ন বাষ্পচাপ वायुमंडलीय चापेर साथे समान है, अर्थात 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इसके लिए हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। तो ये वाला वाई वाला जो एक्सिस है इसको हम वेपर प्रेशर कह सकते हैं। ये हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये वाला जो एक्सिस है ये हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अभी यहाँ पे दो लाइन हम खींचेंगे। तो ये जो प्रेशर है, ये जो वैल्यू है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये इस वैल्यू को हम कहते हैं क्या, 180 है। इस प्रेशर को हम कहते हैं क्या, 180 है इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, P
ये वाला जो टेम्परेचर का वैल्यू है इसको हम कहते हैं टीबी नॉट, और ये वाला जो टेम्परेचर है इसको हम कहेंगे क्या, टीबी। ये होता है क्या, प्योर सॉल्वेंट, विशुद्ध द्रावक, और ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अभी पहले ग्राफ को देखो, पहले ग्राफ को देखो फिर कॉपी करना। पहले ग्राफ को देखो पहले, अभी देखो ये जो टीवी नॉट टेम्परेचर हुआ ना, पहले देखो ग्राफ को, पहले देखो फिर ड्रॉ करना। ये टीवी नॉट टेम्परेचर में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm और 1.013 बार, इसीलिए प्योर सॉल्वेंट इस टेम्परेचर में बॉयल कर रहा है। ठीक है, अभी ये टीवी नॉट टेम्परेचर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो कितना होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से कम है। सपोज ये हो गया 0.5 atm, ये हो गया क्या 0.7 atm। इसका मतलब टीवी नॉट टेम्परेचर में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm है, बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.7 atm है। इसीलिए टीवी नॉट टेम्परेचर में सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा है, बॉयल नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर जब टीवी हो जाता है तब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm से इक्वल हो जाता है, तब सॉल्यूशन बॉयल करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले टीवी नॉट था, उसके बाद टीवी हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉयल करने लगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिवेशन हुआ ना। अभी इसको पहले ड्रॉ करो। When a non-volatile non-electrolyte solid solute B is added into pure solvent A, vapor pressure of pure solvent और ये छोड़ के हम लिख सकते हैं क्या, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन AB decreases, so to raise the vapor pressure and try to equalize with atmospheric pressure, boiling point of solution, TB is raised। তাহলে যখন কোনো অনুদ্বায়ী অতড়িৎ বিশ্লেষ্য কঠিন দ্রাবক বি বিশুদ্ধ দ্রাবক এ তে যুক্ত করা হয়, তার ফলে যে জলীয় দ্রবণ এবি তৈরি হয় তার বাষ্পচাপ বিশুদ্ধ দ্রাবকের তুলনায় কম। বাষ্পচাপ বৃদ্ধি করার জন্য এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সাথে সমান করার জন্য তাপমাত্রাকে, দ্রবণের তাপমাত্রাকে বাড়াতে হয়। Therefore
बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, टीवी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन দ্রবণের বাষ্পচাপ divided by TV naught is equal to boiling point of pure solvent। हेलो, हाँ ठीक है। तो हमको क्या मालूम है क्या, elevation in boiling point is a colligative property, is a colligative property। স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন একটি সংখ্যাগত ধর্ম। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं क्या, elevation in boiling point is directly proportional to lowering in pressure, which is directly proportional to TB naught, the boiling point of pure solvent, is equal to mole fraction of solute। ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन मतलब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एन बी मतलब डब्ल्यू बी बाई एन बी, और एन ए मतलब एन ए बाई डब्ल्यू ए। तो प्रोपोर्शनल साइन का देखो कितना कितना बड़ा रेंज चला है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इतना बड़ा रेंज चलाया, तो इतना रेंज को अभी यहाँ इतना देर तक हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये हो गया है ना, हाँ डब्ल्यू बी बाई एन बी डब्ल्यू ए। अभी देखो, for a solvent P naught मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P naught and MA इक्वल टू कांस्टेंट। इसका एक फिक्स वैल्यू है। सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, ये जो इसका वेपर प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है, कांस्टेंट। इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is directly proportional to the molecular mass of solute। ये हो गया elevation in boiling point, तो ये हो गया कांस्टेंट। इसको छोड़ देते हैं तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू बी बाई एन बी इंटू डब्ल्यू ए। अभी इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए।
कांस्टेंट को कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए के इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, अभी अभी सोचो, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे इफ डब्ल्यू बी बाई एम बी मतलब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी बाई एम बी मतलब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, और जो डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का अमाउंट, सपोज हमने ले लिया 100 ग्राम, तब तब हम क्या लिख सकते हैं, क्या देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या कितना हो गया, 1 हो गया, और डब्ल्यू ए हो गया 100, तो हम लिख सकते हैं क्या के बाई 100। अभी 100 तो एक कांस्टेंट टर्म है, के भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो दो कांस्टेंट टर्म का रेशियो एक नया कांस्टेंट टर्म देगा, जिसका नाम होता है क्या, के प्राइम, वेयर के प्राइम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये समझ में नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं इसको, हम सपोज इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू, putting the value in equation 1, तो हमको ये मिलता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के प्राइम। ठीक है, तो नया जो रिलेशन हमको मिला हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, सो डेल्टा टीवी इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, सॉरी, given mass of solute divided by molecular mass of solute into given mass of solvent। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे जो डेल्टा टी, वहाँ पे हम इसको हम ए प्राइम बिठा सकते हैं यहाँ पे 100 इंटू ए प्राइम। ये समझ में नहीं आया ना? हाँ, ये तो समझ में नहीं आया तुम लोगों को ना? अभी देखो डेल्टा टीवी का पहला एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा टीवी का पहला एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा टीवी, हमने, अच्छा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डेल्टा टीवी का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, डेल्टा टीवी हमने लिखा था क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, ये हमने लिखा था ना। उसके बाद हमने क्या, हमको क्या मिला, डेल्टा टीवी की जगह पे ये के प्राइम हमको मिला ना, तो यहाँ पे एक के प्राइम मतलब के बाई 100 है, हमको यहाँ पे बिठा देंगे। अभी देखो ये के मतलब कितना है, 100 के प्राइम होता है या नहीं होता है, देखो यहाँ पे देखो के इक्वल टू 100 इंटू के प्राइम, यही हमको यहाँ पे बिठाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 100 के प्राइम इन above इक्वेशन, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, सॉरी यहाँ पे तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए के जगह पे 100 के प्राइम, ये हमने बिठा दिया।
हमको एक नया एक्सप्रेशन मिला। अभी सोचो, अभी हम पकड़ लेते हैं क्या, अभी हम पकड़ लेते हैं इफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इज इक्वल टू 1, ओके, और डब्ल्यू ए हो जाता है क्या 1000 ग्राम। इसको सिंपली हम भी कर सकते थे, बहुत ही इजी होता था, 2 लाइन में हो जाता। तो ये करने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, एक जियोपार्ट इस काइंड ऑफ। इसको सिंप्लीफाई बहुत सिंपल से एक लाइन में हो सकता है, एक लाइन में। तो ये वैल्यू हमको ये इक्वेशन में हमको बिठाना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन टू डेल्टा टीवी इक्वल टू k बाई 1000, तो k कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, इसको मिला के होता है kb। kb को हम क्या कहते हैं, kb इज इक्वल टू मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट क्या है इसका, यूनिट है केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो फाइनली ये काम हमको चला आता है। अभी केबी का डेफिनेशन यूजुअली एग्जाम में आता है, डेफिनेशन ऑफ केबी मतलब मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ये एग्जाम में तो आता है। केबी इज डिफाइंड as the elevation in boiling point produced when 1 gram 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent इसके बाद फाइनली चला आता है क्या, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू मोलालिटी इंटू केवी। मोलालिटी मतलब एम, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी, मोलालिटी मतलब गिवन मास ऑफ solute divided by molecular mass of solute into given mass of solvent in ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मोलर एलिमिनेशन कांस्टेंट। जहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, ये फॉर्मूला हमको चाहिए सिर्फ, ये डेरिवेशन नहीं आता, ये फॉर्मूला ही सिर्फ आपको चाहिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, यही दो चाहिए, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और एमबी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया काम तमाम।